ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कुबा जी के दूसरे भाग की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कल हमने आपको कुबा जी के पहले भाग की कथा सुनाई। भक्तजनों, अब आज आप दूसरे भाग की कथा सुनिए। एक बार श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि द्वारिका में जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। आप घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबा जी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार के नए नए चमत्कार प्रकट हुए। तब लोग श्री कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारिका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, पहले होता था। संतों के द्वारा यह सुनकर आपने अपनी माला सुमिरनी संतों के हाथ भेज दी। दोनों के मध्य में सुमिरनी रखते ही फिर संगम होने लगा, यानी कि उनको बताया कि मेरी सुमेरिनी माला वहां रख देना, तो फिर से समुद्र का नदी का संगम हो जाएगा। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम करवाया। श्री कुबा जी के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्य प्रशिक्षुओं की अनेक शाखाएं बढ़ी। आपके उपदेशानुसार सभी शिष्य प्रशिष्यों में साधु सेवा की ही विशेष रुचि रहती थी। संत सेवा की महिमा अपार है। इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबा जी ने पत्नी पूरी से कहा, इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, ये तो रोज ही आते रहते हैं, मैं कहाँ तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा, मैं चूल्हा चेताए देता हूँ, तू जब रोटी बनाने लगेगी तो संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे के टिक्कड़ यानी मोटी मोटी रोटियां साधुओं के लिए उसने बनाए। इसी बीच उसका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध ले आई और उसने अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबा जी ने देखा तो समझ गए कि इसका स्नेह अपने भाई में अधिक है। तब आपने एक सुंदर उपाय सोचा। जब पृथ्वी पर गिराकर स्त्री ने कहा, तू जल्दी जल भर के ला, यानी सारा पानी इन्होंने घड़े में पानी भरा था, वो पानी इन्होंने जमीन पर गिरा दिया और कहने लगे, घड़े में जल नहीं है, जाओ आप जल्दी से जल भर के ले आओ। वह जल भरने चली गई, परंतु उसे भय था कि कहीं खीर साधुओं को न परोस दें। जब तक वह गहरे कुएं से जल भर कर आए, तब तक आपने खीर परोस कर साधुओं को खिला दी। श्री कुबा जी की स्त्री जल्दी से जल लेकर आई और जब उसने साधुओं के आगे खीर देखी तो उसके शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर दुख के समुद्र में डूब गई। श्री कुबा जी ने अपनी स्त्री को भक्त और भगवान की सेवा से विमुख जानकर उसे घर से निकाल दिया। कहा कि अगर तुम्हें संत प्रिय नहीं है तो आप अपने मायके जा सकती हो। वह अपने भाई के साथ अपने मायके पेहर चली गई और उसने दूसरा पति वहां पर दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के और लड़कियां हुई। कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहाँ पेट भर सके।
पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब बड़ी व्याकुल होकर, अंत में लाचार होकर, भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं तथा अपने दूसरे पति के साथ में लेकर चीथड़ा आई और श्री कुबाजी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना असह्य दुख रो रो कर सुनाया। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर श्री कुबाजी के मन में दया आई, क्योंकि वे वैष्णव धर्म का पालन करने में बड़े ही निपुण एवं उदार थे। आपने उससे कहा, तू मेरे पति परमात्मा को देख, जो मेरा तथा सभी जीवों का पालन कर रहा है, और अपने पति को देख, जो अपनी स्त्री और अपने बच्चों का भी पेट नहीं भर पा रहा है, महान संकट में पड़ गया है। अतः अब तुम सब यहीं बाहर द्वार पर पड़े रहो और द्वार के सामने झाड़ू लगा दिया करो, तुम सबको भगवान का प्रसाद पाने को मिल जाएगा। श्री कुबाजी की महिमा और दया को देखकर वह रोने लगी। जब तक अकाल समय रहा तब तक श्री कुबाजी ने उन सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब आपसे उसने विदा कर लिया, यानी विदा मांग ली, और वह अपने पति और बालकों के साथ लेकर चली गई। वह अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे कैसे मिल सकता था जहाँ नित्य संतों की सभा और सत्संग है, जहाँ रसमयी प्रेम भक्ति का रंग छाया रहता है। श्री कुबाजी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे साधु संत तथा दीनों की सेवा का ही उपदेश आदेश देते हुए यही कहते थे कि जिनके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संत सेवा करो। इस प्रकार का उपदेश सब शिष्य मानते थे और साधु संतों की सेवा करते थे। ऐसे संत श्री कुबाजी को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। संत भक्तवंत को कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः।